अब हम 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। वही क्वेश्चन वापस ध्यान देंगे, क्या बात है, थोड़ा सा परिवर्तन। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पहला क्वेश्चन इससे हमने जो किया था इससे पहले वो था कि किसकी गुणा करने पर। अब क्वेश्चन आ गया कि आपको भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, वो काम करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 उसका पहला हिस्सा क्वेश्चन 81, ठीक है। वही काम 81, 2 का जाएगा नहीं, 3 से देंगे 27, 3 से देंगे 9, 3 से देंगे 3 से देंगे 1, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब आज गुणनखंड कर लिया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। अब एक जोड़ा तो बन गया, एक जोड़ा नहीं बना। इस बार हमारा प्रश्न कह रहा है किससे भाग दिया जाए, तो भाग किससे दिया जाए, जिसका जोड़ा नहीं बने। वही प्रक्रिया वापस नीचे लिखेंगे, अतः 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, ये इसका आंसर बन गया, ठीक है ना। 81 के अभाज्य गुणनखंड किए, एक ग्रुप पूरा बन गया, एक ग्रुप नहीं बना। जिस संख्या का ग्रुप नहीं बना वही आपका आंसर हो गया 3 से भाग देने पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड हिस्सा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 128। वही 128 हमने यहाँ लिखा, 128 फिर 2 का भाग देंगे, ये चला गया 64 बार, फिर 2 से देंगे, ये हो गया 32 बार, फिर 2 से देंगे 16 बार, फिर 2 से देंगे 8 बार, फिर 2 से देंगे 4 बार, फिर 2 से देंगे 2 बार, फिर 2 से देंगे 1 बार। अब आपके पास जो टुकड़े हैं उसको उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, ठीक है। एक ग्रुप बन गया, दूसरा बन गया, इसका नहीं बना तो यहाँ लिखा जाएगा, अतः 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड हिस्सा, गुणा वाले की प्रक्रिया, भाग वाले की प्रक्रिया सेम प्रक्रिया है, बस यहाँ लिखना है गुणा करने पर, वहाँ लिखना था गुणा करने पर, और यहाँ लिखना है भाग देने पर। क्वेश्चन नंबर 3 135, ये 135 है, ये मैंने 135 यहाँ लिखा, 2 का भाग नहीं जाता, 3 की भाजकता के लिए जोड़ देते हैं अपन, 5 3 8 1 9, इसका मतलब 3 का जाएगा, 3 का भाग देंगे, 4 3 12, 1 बच गया 15, यानी 5 3 15, फिर 3 से देंगे 15 बार चला गया, फिर 3 का देंगे 5 बार जा रहा है, फिर 5 का देंगे 1 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। एक ग्रुप बन गया, इस अंक का ग्रुप नहीं बना है, यहाँ लिखेंगे, अतः 5 से भाग देने पर जिसका ग्रुप नहीं बन रहा है वही उसका आंसर हो रहा है, 5 से भाग देने पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, वह है 192, 192। ये पहले क्वेश्चन उतारना है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिखा मैंने, ये 192 हो गया, 2 का भाग देंगे, ये चला गया 9 दूनी 18, 1 बच गया, 12 होते हैं, 6 दूनी 12, 2 से देंगे, ये आपके 4 दूनी 8, 1 बचता है 16, 8 दूनी 16, 2 से देंगे, ये 24, 2 से देंगे, ये 12, फिर 2 से देंगे 6, फिर 2 से देंगे 3, फिर 3 से देंगे 1। आपको समझ में आ रहा होगा आराम से। अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं इसके जोड़े यहाँ लिख रहा हूँ,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2, ठीक है। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 और एक अंक रह गया 3। ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप नहीं बना इसका 3 का, ठीक है ना। 2 ग्रुप तो बन गए, तो नीचे लिखेंगे अतः 3 से भाग देने पर, ठीक है। और इसके आगे लिख देंगे आंसर। जो आंसर है उसके आगे आंसर जरूर लिखना है आपको, जिससे आपको पता लगे और एग्जामिनर को भी पता लगे कि हमारा आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का हम लेते हैं, क्वेश्चन 5 पार्ट इसका है। 5वां पार्ट देखिए क्या कह रहा है। 5वां कह रहा है 704, ठीक है। 704 है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये 704 मैंने बोर्ड पे लिखा, 2 से भाग देंगे, ये 35, ये आगे 2। नहीं आता है आपको मेरी तरह मौखिक करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बाद की प्रक्रिया भी समझा रखी है कि आप इस तरह से आराम से वर्किंग नोट के रूप में भाग देंगे। 3 दूनी 6, 1 0, 5 बार चला गया 10, ये आगे 4 2, ये 4। आप इस प्रक्रिया को भी अपनाएंगे यदि आपको डायरेक्ट भाग करना नहीं आता है तो। फिर 2 से लेंगे, ये 1 2 एकम 2, यहाँ 1 बच गया 15, 7 दूनी 14, फिर 1 बच गया 6 दूनी 12, फिर 2 से जाएगा 88 बार चला गया, फिर 2 से देंगे 44 बार चला गया, फिर 2 से देंगे 22 बार चला गया, फिर 2 से देंगे 11। अब 11 में 11 का ही जाएगा 1 बार, ठीक है। इसके टुकड़े नीचे लिख रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और ये तो हो गए 6 बार, 2 लिख लिए मैंने और 1 लिखा 11। ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है क्योंकि अपने को दिमाग में क्वेश्चन में है कि अपने को करना क्या है। अपन को वह संख्या निकालनी है जिसको कि भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए, और पूर्ण घन की बात आती है तो 3-3 के जोड़े होते हैं, ये हमारे दिमाग में होना जरूरी है। ये हमारे पास एक संख्या का ग्रुप बना, ये संख्या दूसरी का भी ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप नहीं बना है तो नीचे यहाँ लिखा जाएगा आंसर में, अतः 11 से भाग देने पर, और ये इसके पास आंसर। यहाँ ये भी लिख सकते हैं अतः संख्या 11 से भाग देने पर। आराम से एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, उसमें किया था गुणा का पूछा था, गुणा में जिसके जोड़े की कमी पड़ गई वो उसका उत्तर बन गया। और यहाँ भाग की प्रक्रिया पूछी है कि कौन सी संख्या से भाग दें, तो प्रश्न वापस मैं दोहरा रहा हूँ, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। पहला क्वेश्चन 81, दूसरा क्वेश्चन 128, तीसरा क्वेश्चन 135, चौथा क्वेश्चन 192 और पांचवा क्वेश्चन इसका था 704। वापस वही प्रक्रिया शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है संख्या का, डिजिट का, वह आपका उत्तर होगा। यदि मान लीजिए इस क्वेश्चन की तरह यदि आपके पास, या मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में जैसे 2 संख्या ऐसी थी जिनके ग्रुप नहीं बन रहे थे, इसमें तो बन रहा है सॉरी, जिसमें नहीं बन रहे थे, तो हमने दोनों संख्या ले ली थी और दोनों की गुणा करके देखा और वही उसका आंसर बन गया। इसमें सारों के अपने जो जो जोड़े बन रहे हैं उसको तो छोड़ दिया, जिसका जोड़ा नहीं बना वह उसका आंसर हो गया। 3 का जोड़ा नहीं बना, यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बना, ठीक है ना। यहाँ पर 1 2 का अपने पास है, वो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा। यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा था। यहाँ पर 11 संख्या ऐसी है जिसका जोड़ा यानी युग्म नहीं बन रहा था, जो हमने इसके उत्तर में ले लिए हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3, इसके 5 पार्ट 5 के 5 आपको समझा दिए गए हैं। इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, इसको एक बार आप समझ लें, समझने के बाद दोबारा यही संख्या लिखकर आप इसको अपने प्रैक्टिस के लिए बगैर देखे करेंगे, आपको पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पे किया गया है, आप इसको आराम से
देख के और उसको उतार सकते हैं।